हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी सर आज आप लोग के समक्ष उत्प्रेक्षा अलंकार लेकर के उपस्थित हुआ। तो आज के इस सेशन में हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में मैंने बताया था कि अर्थालंकार अनेकों प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण अर्थालंकार है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग सभी अर्थालंकार पढ़ेंगे, यानी प्रमुख अर्थालंकार का हम लोग अध्ययन करेंगे। जो परीक्षाओं में नहीं आता है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके पहले उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं। अब दूसरा अर्थालंकार का दूसरा जो भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार में मैंने बताया था जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाए, समानता प्रकट की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई थी, तो उपमा अलंकार हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी जब समानता होने के कारण, जब समानता होने के कारण, समानता होने के कारण उपमेय में समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, कल्पना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, होता है। ठीक। तो जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान के बीच समानता होने के कारण दोनों के बीच का भेद या अंतर खत्म कर दिया जाए, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, मान लिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय और उपमान के बीच समान होने के कारण दोनों के बीच का अंतर खत्म कर दिया जाता है, दोनों को एक कर दिया जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके। यानी उपमेय में उपमान की जब संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या एक फेमस उदाहरण मैंने दिया था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसी से हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझाएंगे। यानी अगर कहा जाए कि सीता का मुख, सीता का मुख मानो चंद्रमा है, मानो चंद्रमा है,
यानी सीता के मुख की सुंदरता और चंद्रमा की सुंदरता समान है। तो यहां पर हम ये नहीं कहते कि सीता का मुख मानो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। हम कह रहे हैं कि सीता का मुख मानो चंद्रमा, यानी सीता का मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान हुआ। ये आपका उपमेय हुआ और एक उपमान हुआ। जिसकी तुलना की जाती है उपमेय कहलाता है और जिससे तुलना की जाती है उपमान कहलाता है। हम लोग उपमा अलंकार में इसको देख चुके हैं। तो अब उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दे। मान लीजिए कि सीता का मुख चंद्रमा है। यहां यह नहीं कहा गया है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, बल्कि सीता का मुख और चंद्रमा को एक कर दिया गया है, मान लिया गया है। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो सीता का मुख मानो चंद्रमा है। ठीक, तो इसको दूसरे उदाहरण से हम लोग देखें। सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि, मनो नीलमणि शैल पर, शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक, तो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी यहां पर कवि कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर, यानी भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है। मानो, मनो, मानो नीलमणि शैल पर, यानी नीले मणि का पहाड़ हो और उस पर आतप परियो प्रभात, उस पर प्रभात कालीन सूर्य की किरण पड़े। नीलमणि पहाड़ पर प्रभात कालीन सूर्य की किरण पड़ने से जो आभा, जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वैसा ही सौंदर्य भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर प्रकट कर रहा है। तो भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर की आभा नीलमणि पहाड़ पर प्रभात कालीन सूर्य की किरण से मान लिया गया है। तो जब यहां मनो है, मान लिया गया है, तो जब मान लिया जाता है, जान लिया जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनो नीलमणि, भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर उसी प्रकार सुशोभित होते हैं मानो नीलमणि के पहाड़ पर प्रभात कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही। ठीक, तो यहां पर मान लिया गया है ये आपका भगवान कृष्ण के श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात जो उपमेय है, और मनो नीलमणि शैल पर ये उपमान है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी गई है, या सीधे सीधे सिंपल आपको समझिए, जब मान लिया गया है, मान लिया जाए, जान लिया जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पर मनो यानी मान लीजिए, तो यहां पर कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। या इसी तरह एक और उदाहरण देखें। वालधी, वालधी विशाल विकराल, वालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल, वालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल, जाल विकराल ज्वाल जाल मानो, मानो लंक लीलबे को, लंक लीलबे को, लीलबे को
काल रसना पसारी है, काल रसना पसारी है, पसारी है। आगे है का विकराल। तो इतने में ये हो जा रहा है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलबे को काल रसना पसारे। यानी बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यानी जब हनुमान जी लंका में आग लगाते हैं और जो लंका के जलने से जो अग की विशाल और विकराल ज्वालाओं की लपटें उठ रही हैं, लंका वासियों को ऐसा प्रतीत, मानो मान लीजिए लंक लिलबे को काल रसना, लंका को समाप्त करने के लिए यमराज ने अपने जिह्वा को फैला दिया है। तो यहां पर भी मान लिया गया है, और जब मान लिया गया है तो यहां पर कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। या इसी तरह एक तीसरा उदाहरण देख लीजिए। उस वक्त मारो क्रोध के, उस वक्त मारे क्रोध के, उस वक्त मारे क्रोध के, क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उनका लगा। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर है उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। यानी जब अभिमन्यु के मारे जाने की सूचना अर्जुन को मिलता है तो उस समय के दृश्य का वर्णन है कि उस वक्त मारे क्रोध के, उस वक्त जब अर्जुन सुनते तो मारे क्रोध के उनका शरीर कांपने लगता है और ऐसा प्रकट होता है मानो, मान लीजिए हवा के जोर से, तेज हवा के चलने से सोता हुआ, सोया हुआ सागर जग, यानी विकराल लहरें उठ रही है। वैसा ही कुछ उस समय अर्जुन की मना स्थिति हो रही है। तो यहां पर भी मानो है, तो जब मानो है तो यहां पर कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। या इसी तरह चौथा उदाहरण देख लीजिए, यहां लिख दे रहे हैं चौथा उदाहरण। अतिकट वचन कहत कैकी, अतिकट वचन, अति कट वचन कहत कैकी, कहत कैकेयी, अतिकट वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन, मानहु लोन, मानहु लोन जरे पर देही। अतिकट वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देही। यानी यहां पर भी मानो है, मान लीजिए। यानी जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने का होता है उसी समय कैकेयी जो है कोप भवन में चली जाती है और जब यह बात दशरथ जी को पता चलता है तो दशरथ जी कैकेयी को मनाने के लिए जाते हैं। उस वक्त कैकेयी उनसे दो वरदान मांगती है। एक तो श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत जी को राज्याभिषेक, जो भरत जी उनके अपने लड़के। और उस समय जब यह बात सुनते हैं दशरथ जी तो उनके जो पीड़ा होता है और उसी का जिक्र तुलसी ने किया है, गोस्वामी तुलसीदास ने किया है कि अतिकट वचन कहत के, उस समय जो कैकेयी के वचन है वह दशरथ जी को ऐसा कटु प्रतीत हो रहा है
मानव लोन जरे पर दे, मानो जरे हुए शरीर पर कोई नमक लगा रहा है। लोन मतलब नमक। तो यहां पर भी मानव, मान लीजिए, और जब मान लीजिए तो कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। या एक और देख लीजिए, कहती हुई, कहती हुई, हुई, यो उत्तरा, यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो हिम के कणों से, हिम के कणों से, हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्व, हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए, मानो हो गए पंकज हरे, पंकज हरे, हरे। तो यहां ये है। तो कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज हरे। यहां पर भी मानो शब्द है, मानो शब्द है, यानी यहां पर भी मान लीजिए तो कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर की जाती है या उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तो जब मान लिया जाता है, जान लिया जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को छांटना बहुत सरल है। आप नहीं भी कविता का अर्थ जानते हैं, इतना पता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है या उपमेय को उपमान जब मान लिया जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कहीं मान लिया जाए, जान लिया जाए, ऐसा वर्णन हो तो समझ लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जैसे हम आपको उपमा अलंकार में छांटने के लिए ट्रिक दिए थे, वैसे यहां पर भी बहुत आसान है। अगर किसी भी कविता में मनु, मानो, मनो, मानव, मानव, जन, जानो, जनो, जानह, जानह अगर आता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी अगर किसी भी कविता में मन मानो, मनो मानो, जन जानो, जनो जानो, अगर किसी भी कविता में ये दिखाई दे तो बिना सोचे समझे आप लोग टिक मार देना, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, कविता का भाव न भी समझे, अगर मन मानो, मनो मानो, जन जानो, जनो जानो दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे हमने पहला उदाहरण था, सीता का मुख मानो, यानी मान लीजिए। तो जब मान लीजिए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। या सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो, मान लीजिए, मनो, मनो आया है, मनो मान लीजिए, नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात, तो मनो आया है, मानो आया है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो, मानो मान लीजिए, यहां पर मानो है तो मानो, लंक लिनबे को काल रसना पसर, यानी यहां पर भी मानो शब्द आया है तो समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। या उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो, मान लीजिए, यहां पर भी मान लीजिए शब्द का जिक्र है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, यहां भी मानो शब्द आया है, समझ लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अतिकट वचन कहत कैकेयी, मानव लोन जरे पर दे। मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, मानव आया है, समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। या कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमके कणों से पूर्व मानो हो गए। मानो, यहां भी मानो शब्द का प्रयोग है। मानो हो गए पंकज हरे, हो गए पंकज हरे, तो यहां भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा। यानी अगर किसी भी कविता में मन मानो, मनो मानो, जन जानो, जनो जानो आता है, तो वहां पर आप समझ लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, तो अगर इतना याद, तो कभी भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार से क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक, तो ये हुआ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार में कोई दिक्कत नहीं बचा होगा। आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार पूरी तरह समझ गए होंगे। छांटना भी बहुत आसान है, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक, तो ओके, तो इसी के साथ आज का क्लास मैं बंद कर रहा हूं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए होंगे, और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लड़के इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। ठीक, ओके। और सबसे तो आप लोगों ने इतने ध्यान से इस क्लास को देखा है, इसके लिए आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।